पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, तो इन तरीकों से याद रखें। किताब के साथ कलम भी रखें। जब कोई किताब पढ़े तो एक हाथ में पेंसिल भी रखें। पढ़ते वक्त जिस पंक्ति का शब्द में संदेह लगे या समझ में ना आए तो उसके नीचे पेंसिल से रेखा खींच दे और उसका अर्थ समझे। अगर शब्द है तो उसे पेन से कॉपी कर लिखे, उसका अर्थ देखे और लिखे। लिखने से उस शब्द का अर्थ बेहतर तरीके से याद रख सकेंगे। यदि जानकारी बढ़ाने के लिए इतिहास, विज्ञान या सामान्य ज्ञान की किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें से जरूरी जानकारियां अवश्य कॉपी में लिख लें। यह भी ध्यान रखना है कि लंबी पंक्तियों या पैराग्राफ में लिखने के बजाय छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना है। साथ में चित्र बनाएं तो बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे, क्योंकि शोध के मुताबिक चित्र से याद रख पाना ज्यादा आसान होता है। सीमा तय करें, लेकिन पढ़ने की सीमा तय करना है, लेकिन किताबों की नहीं, बल्कि ध्यान से पढ़ने की सीमा तय करें। यदि तय कर लिया है कि एक हफ्ते के अंदर पूरी किताब पढ़नी है तो आप उसे केवल पढ़ पाएंगे, सीख या याद नहीं कर पाएंगे। इसके वजह रोज 5 या 7 पन्ने या भाग पढ़ें तो ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ने की कोई जल्दी नहीं है, इसलिए हर पंक्ति और शब्द को ध्यान से पढ़ें और समझें, तभी उसे याद रखने में आसानी होगी। प्रसिद्ध अमेरिका भौतिक वैज्ञानिक रिचर्ड फाइनमैन भी मानते हैं कि यदि किसी भी विषय को याद रखने का सबसे कारगर जरिया है तो वो है चर्चा। आप जो किताब पढ़ रहे हैं उसका एक पाठ पढ़ें और उस पर चर्चा करें, उसके बारे में दूसरों को बताएं। आपने जो समझा है या जो जानकारी हासिल की है उसकी दोस्तों या परिजनों के साथ चर्चा करें। अगर किसी हिस्से या पड़ाव पर अटकते हैं या भूल जाते हैं तो उसे दोबारा पढ़ें और फिर से विचार विमर्श करें। यानी कि इस वक्त आप जो भी कर रहे हैं पूरी ध्यान उसी पर केंद्रित करना है। यही अभ्यास किताब या विषय पढ़ते वक्त भी करना है। अभिमान हमें एक साथ कई कार्य करने की आदत होती है। किताब पढ़ते वक्त ही हम यही करते हैं। इससे ध्यान भटकता है और जो पढ़ा है वो याद नहीं रहता। शोध के मुताबिक यदि एक समय में एक ही कार्य पर 100% ध्यान केंद्रित किया जाए तो स्मरण शक्ति बढ़ती है और याद करने में आसानी होती है। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो केवल किताब ही पढ़िए और ऐसे समय पढ़िए जब सभी कार्य पूरे हो चुके हों, ताकि बीच में उठने की गुंजाइश ना रहे। मोबाइल ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा कारण है और यही वजह है कि जब किताब पढ़ते हैं तो ध्यान लगाकर नहीं पढ़ पाते। जब मोबाइल की रिंग या नोटिफिकेशन आता है तो पूरा ध्यान उस पर चला जाता है। ऐसे में कितने मिनट और घंटे इस पर बिता देते हैं पता भी नहीं चलता। इसलिए किताब पढ़ते वक्त मोबाइल, लैपटॉप या कोई ऐसी वस्तु जो ध्यान भटकाने का कारण बने उन्हें दूर रखें या साइलेंट कर दे। रुचि को ध्यान में रखें। आप किसी भी पठन सामग्री को चुनते समय अगर आपकी रुचि का ध्यान नहीं रखते तो ना तो आप पढ़ने में मन लगेगा और ना ही कुछ याद करने में। किसी भी सलाह पर पुस्तक चुनते समय भी अपने रुचि को अपने ध्यान में रखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर इस कहानी के बारे में भी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।